हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आज आप लोगों को आय का बतौर चक्रीय प्रवाह के बारे में बताऊंगा कि आय का जो चक्रीय प्रवाह है वो क्या है। यानी आय आय मीन्स इनकम, इनकम का चक्रीय प्रवाह क्या है। चक्रीय मीन्स चक्कर। तो कहने का मतलब है कि जो ये आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी इकोनॉमिक्स का ही एक चैप्टर है। इकोनॉमिक्स चैप्टर का एक टॉपिक है जो कि है आय का बतौर चक्रीय प्रवाह। जो चक्रीय प्रवाह होता क्या है ये आज हम इसको जानेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो चक्रीय मतलब जो चक्रीय प्रवाह की बात कर रही है, तो चक्र मतलब चक्कर, और मतलब कि घूर फिर के वहीं पे आना। क्या होना? घूर फिर के वहीं पे आना। जैसे कि मान लिया जाए कोई भी आय में, जैसे कि हम कोई भी वस्तु खरीदें, किसी को कहने का मतलब मेरा है कि मैंने आपसे कोई वस्तु खरीदा पैसे देके, और वो आपके पास दोबारा ही वो पैसे रिटर्न चले जाए, तो वो कैसे जाएगा ये हम जानेंगे कि आय के बदले चक्र प्रवाह है वो किस तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से चक्रीय प्रवाह होता है। क्या होता है? चक्रीय प्रवाह होता है। तो हम ये देखते हैं कैसे। तो जैसे मान लिया जाए ये चक्कर है। क्या है? एक चक्कर है। इसमें हम एक गैप और बनाते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? ये चारों तरफ से ये घूर फिर के आती है वहीं पे। क्या आता है? वहीं पे आता है। तो हम ये देखते हैं कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो चक्रीय प्रवाह, जो इनकम होती है, आय जो होता है, वो क्या करते हैं लोग बाग। मान लीजिए कोई भी चीज आय को कहाँ पे यूज किया जाता है? कोई वस्तु खरीदने के लिए, कोई कुछ करने, तो ये पूरी जनता करती है। हमारे देश के परिवार करते हैं। क्या करते हैं? हमारे देश के परिवार करते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो होम होल्ड होता है, कहने का मतलब एक परिवार होता है। हम उस तरीके से ये देख सकते हैं कि जो पूरा जनता है, तो हम जनता को कह ले या परिवार कर ले, अपने देशवासियों को कुछ भी कह ले आप। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमने ये देखा कि हमने ये फर्म है। फर्म मीन्स कोई कंपनी, बड़े बड़े उद्योग, चाहे कुछ भी मान लो आपके उद्योग हो बड़े या फर्म हो, इस तरीके से कोई कंपनी हो, फैक्ट्री हो। तो कोई फैक्ट्री कोई वस्तु को बनाता है। क्या करता है? फैक्ट्री को। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री, तो ये हम फर्म को रख लिए यहाँ पे। फैक्ट्री को फर्म के नाम से संबोधित करेंगे, फर्म जो है। और इधर हम देखते हैं होम होल्ड जो होता है, होम होल्ड, जिसको हम परिवार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परिवार, या जनता भी बोल सकते हैं, जनता भी बोल सकते हैं देश के। तो हम ये देखते हैं कि ये जो जनता है, ऐसा क्या फर्म करता है जो कि चक्रीय प्रवाह आय का हो जाता है। ऐसा क्या करता है कि जो चक्रीय प्रवाह आय का हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यदि जो फर्म कोई वस्तु तैयार करता है, कहने का मतलब कोई वस्तु, जो फर्म होता है वो क्या करता है? वो वस्तु या सेवा प्रदान करना ही कोई वस्तु बनाएगा। कहने का मतलब चीनी का उत्पादन कर रहा हो या कोई किसान की खेती कर रहा हो, तो ये जो मैंने फर्म रखा है इसमें कई तरीके के फर्म आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि आप जो खेती कर रहे हो, उससे जो उपज कर रहे हो आप, गेहूं या धान या चावल की, वो भी एक तरह से फर्म है। क्योंकि ये भी कहाँ जाएगा? मार्केट में सेल होगा। क्या होगा? मार्केट में सेल होगा, क्योंकि लोग खाने के लिए तो इसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे, जाहिर सी बात है। तो हम ये देखते हैं ये जो वस्तुओं और सेवाएं जो देता है, जो फर्म क्या करता है? वस्तुओं और सेवाएं देता है। तो कोई भी फर्म वस्तुओं सेवाएं देता है। क्या देता है? वस्तु या सेवाएं, सेवा देता है। तो हम ये देखते हैं कि वस्तु जो सेवाएं देता है, सेवाएं जो देता है वो किस तरीके से, मतलब पहले तो हम ये देखते हैं कि जो जनता है, जो पब्लिक है, वो क्या करता है? कोई भी फैक्ट्री से क्या खरीदता है? कोई भी वस्तु फर्म, जब तक मार्केट में देगा नहीं, कहने का मतलब जब मांग होगी फैक्ट्री में, जो मांग होगा तभी तो वो पूर्ति पूरा करेगा। तो मान लीजिए फर्म कोई भी वस्तु तैयार करता है, कहने का मतलब जो गेहूं ही उपजा रहा है या धान ही उपजा रहा है, वो क्या करता है? मार्केट में देता है कि मार्केट में सेल हो। जिस तरीके से हमने देखा कि कोई वस्तु मान लीजिए साबुन ही कोई बनाए, कोई सरफ ही बनाए, तो क्या करता है? वो मार्केट में देता है। किस लिए? वो सेल करने के लिए देता है। तो मान लीजिए जो सेल करने के लिए दिया, तो यदि जो ये वस्तु, यदि जो ये वस्तु सेवा जो परिवार खरीदा है, इसको क्या करता है? खरीदता है, खरीदा। तो इसके बदले में फर्म को क्या दिया? उन्होंने क्या दिया? पैसा दिया। क्या दिया? मनी, मनी यानी आय दिया। तो कहने का मतलब वस्तु, जो फर्म था उसने कोई वस्तु को तैयार किया, और ये वस्तु कहाँ बिकेगा? ये मार्केट तो जाएगा तो परिवार के पास ही, कहने मतलब कोई जनता के पास ही जाएगा, कोई पब्लिक के पास ही सेक्टर में जाएगा ये। तो ये क्या होगा? ये वस्तु यहाँ पे जाएगा, और ये क्या करेगा? उसके बदले में इसको आय देगा। क्या देगा? अब आय देगा। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर, जब ये मनुष्य कोई कोई व्यक्ति मान लिया जाए कोई फर्म से कोई भी वस्तु कोई खरीदता है, तो जब वस्तु खरीदता है तो उसके बदले में उसको आय दे देता है।
तो ये आय रिटर्न होता कैसे, फैक्ट कैसे आता है, आपके मन में ये उठ रहा है कि ये चक्रीय प्रवाह होता कैसे। जब ये वस्तु खरीद के, ये परिवार जब कोई भी जनता जब उसे वस्तु को खरीदता है फर्म से, तो उसके बदले में क्या देता है, ये पैसा देता है। तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले जो बात है, ये वस्तुएं किससे क्या होता है, सेवाएं प्रदान होती है, सेवाएं प्रदान होती है। तो हम ये देखते हैं कि जो वस्तु है जो बनाया जाता है, जो फर्म को खोला जाता है, मान ले जहां पे धान गेहूं उपजाए जाते हैं, उसके लिए क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो भूमि की जरूरत पड़ती है, पूंजी की जरूरत पड़ती है। बिना बिना जमीन के या बिना जगह की तो धान गेहूं उपजेगा नहीं, बिना खेत के तो उपजेंगे नहीं, बिना जगह का फैक्ट्री बनेगा नहीं, उद्योग फैक्ट्री जो टेक्निकल है वो होगा नहीं। तो कहने मतलब इसके साथ साथ क्या होगा, पूंजी, क्योंकि पूंजी जब तक बीज खरीदाएगा नहीं तो बोएगा क्या। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि जो फैक्ट्री जो क्या करता है, पूंजी और भूमि। तो हम ये देखते हैं कि जो भूमि और पूंजी की जरूरत होती है, किस चीज का, भूमि और पूंजी की। तो जो भूमि और पूंजी की जो जरूरत होती है, इसे देता कौन है, ये भी भूमि या पूंजी किसी ना किसी व्यक्ति का ही होता है, किसी ना किसी कोई जनता का ही होता है। तो कोई जनता ही जब तक बेचेगा नहीं, उसके पास क्या करेगा, उसको बेचेगा नहीं जनता फर्म के पास, तो फर्म के पास वो जगह, फर्म खोलने का जगह कहाँ से आएगा। तो ये जो भूमि और ये जो भूमि और जो पूंजी है, ये क्या करता है, ये कोई जनता ही देता है, इसे क्या देता है, जनता। किस लिए देता है, कोई फर्म इसको खरीदता है कि हमें दे दो ये जगह, हमें एक फैक्ट्री खोलनी है, हमें ये जगह दे दो, हमें ये चीज उपजाना है, हमें गेहूं उपजाना है, धान उपजाना है, तो ये खरीदता है। और इसके बदले में फैक्ट्री क्या देता है, जनता को आय देती है, क्या देता है, आय देता है। तो जाहिर सी बात है, यदि जो ये वस्तु खरीदा तो इसके बदले में इसको इनकम दिया, कहने मतलब आय दिया, पैसा दिया। और यही पैसा फिर इसने जब जगह खरीदा, इस पब्लिक से ही खरीदा इधर से, और फिर यही पैसा आय किसके पास चला जाता है, परिवार के पास चला जाता है। अब बात आती है कि जो जो वित्तीय संस्थान का मतलब, जो ये जो फर्म है, मान लिया जाए उसने सेल किया 10 रुपए का, और यहाँ जमीन मिल रहा है 5,000 रुपए का, तो कैसे आया, तो आपने 10 रुपए खरीदा, और पूरे पब्लिक है, पूरे देश में, ये पूरे पृथ्वी पे, विश्व में इतने बंदे हैं, वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, बहुत सारे फर्म है। तो ये देखते हैं कि हम ये फर्म के पास पैसा के कहां से आया। तो सबसे बड़ी ये जानते हैं कि फर्म भी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में, जब ये मान लीजिए, जब तक आपको ये भी सोच रहे होंगे कि जब स्टार्टिंग में जब तक खोलेगा नहीं, जब तक सरब बनाएगा कैसे, तो ये स्टार्टिंग में क्या करता है, बैंकों की सहायता लेता है, क्या करता है, वो बैंकों का सहायता लेता है। तो हम ये देखते हैं कि जो वित्तीय संस्था होता है, जो वित्तीय संस्था होता है वो क्या होता है, वो बैंक होता है, क्या होता है, बैंक। यानी हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम मान लीजिए वित्तीय संस्था है, वित्तीय संस्था, जो कि हम बैंक को बोलते हैं, ठीक। तो फर्म क्या करता है, बैंक से पैसा लेता है, क्या करता है, पैसा लेता है बैंक से, कि हमें दे दो, हमें फैक्ट्री खोलना। और बैंक, ये फैक्ट्री वाले, वो फैक्ट्री वाले जो फर्म वाले, वो क्या करते हैं, इसके बदले में वो क्या देते हैं, परसेंट इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, किसको, बैंकों को इंटरेस्ट देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बैंक में जो पैसा है, जब बैंक में वो पैसा आया कहां से, जो फर्म को दिया गया वो बैंक में पैसा कहां से आया, तो वो भी पैसा क्या होता है, वो किसी ना किसी जनता के थ्रू ही ये पैसा बैंक में जाती है। वो कैसे सर, तो वो इस तरीके से जाता है, कहने का मतलब आप कभी सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, सेविंग अकाउंट में अपने अकाउंट पैसे को सेविंग करके रखते हो, तो क्या करता है, जो आप सेविंग करते हो, जो बैंक में आप सेविंग के लिए पैसा देते हो, तो बैंक उसके बदले में आपको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। और यहाँ क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये ही पैसा, जो जनता का पैसा, वो क्या करता है, वो बैंक में देता है, और बैंक वाले किसी फर्म को या किसी चीज को खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड करता है, तो ये लोन लेता है, इसके बदले में इंटरेस्ट देता है। आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये जो है जनता के थ्रू ही बैंक में पैसा जा रहा है, और बैंक में इसमें जा रहा है, और यही ये आय इसको परसेंटेज दे रहा है, यही इसका कुछ परसेंटेज परिवार के पास जा रहा है, क्या कह रहा है, परिवार के पास जा रहा है। अब हम ये देखते हैं कि जो फैक्ट्रियां हैं जो कि खुलते हैं, जो किसान हैं वो तो भी तो काम करते हैं, तो उनको मजदूरी कौन देगा, उसमें जो वर्कर काम करते हैं, जो मजदूर होते हैं, उसकी मजदूरी क्या कौन देता है, तो जो मजदूरी क्या करेगा, अब जो काम इसके अंदर मजदूर लोग जो काम करेंगे, उसका क्या करेगा, जो किराया होगा मजदूर का, वो क्या करेगा, ये फैक्ट्रियां इसको देता है, क्या देता है, फैक्ट्रियां देता है, क्योंकि इसके बदले में मजदूर काम करते हैं, और ये इनकम फिर कहाँ जाता है, परिवार के पास जाता है। अब तो जाहिर सी बात है कि जो पेट्रोल का जो चक्रीय प्रवाह है वो इसी तरीके से होता है। तो आई होप कि आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया कि चक्रीय प्रवाह होता क्या, आय का चक्रीय प्रवाह होता क्या है। तो कहीं ना कहीं ये जो आय होती है ये घूमता जाता है,
और किसी ना किसी काम में ये यूज होता रहता है। तो आई होप कि आपको बहुत बढ़िया से तरीके से मैंने जो समझाया आपको समझ में आ गया। और यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।